तो बच्चों आज आप लोगों का इंग्लिश का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 ब्राइटेस्ट आइडिया। कौन सा चैप्टर है? ब्राइटेस्ट आइडिया। चैप्टर का नेम बताइए। चैप्टर 16 ब्राइटेस्ट आइडिया। ब्राइटेस्ट आइडिया का मीन क्या होता है? ब्राइटेस्ट मतलब शानदार और आइडियाज मतलब विचार। ठीक है, ब्राइटेस्ट विचार मतलब शानदार विचार। चैप्टर का जो नेम है वो है हमारा ब्राइटेस्ट आइडिया। अब ये जो वीडियो है आपके सामने, इसमें पूरा आपको एनिमेटेड दिखाया गया है कि क्या क्या स्टोरी हुई थी। तो इस स्टोरी को मैं आप लोगों को हिंदी में समझाऊंगी, समझेंगे बहुत ध्यान से। तो फर्स्ट लाइन हमारी क्या लिखी हुई है? It was the house of Mrs. Jyoti, but it was a terrible house. Look at the books. It was the house of Mrs. Jyoti, but it was a terrible house. इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो हाउस था ये मिसेस ज्योति के नाम पर है, ठीक है। बट इट वॉज अ टेरिबल हाउस, ये एक खतरनाक घर है। क्यों है इसको देखेंगे, पहली लाइन का मीनिंग समझेंगे। इट वॉज द हाउस ऑफ मिसेस ज्योति, ये जो घर है ये मिसेस ज्योति का है, जो कि एक टेरिबल हाउस है। टेरिबल मतलब डरावना घर, टेरिबल मतलब डरावना और हाउस मतलब घर। तो डरावना घर, जो कि एक डरावना घर था। वो क्यों था? बिकॉज इट वॉज टेरिबल इन्फेस्टेड विद रैट्स। क्यों? क्योंकि जो वहां वो डरावना इसलिए था क्योंकि उस घर के अंदर बहुत सारे क्या थे? रैट्स थे। क्या थे वहां पर? बहुत सारे रैट्स थे। बिकॉज इट वॉज टेरिबल infested with rats. रैट्स। Rats here and rats there. There were rats अब क्या कह रहे हैं ये कि इट वॉज टेरिबल इन्फेस्टेड विद रैट्स, रैट्स हियर एंड रैट्स देयर, देयर वर रैट्स एवरीवेयर। मतलब उस घर के अंदर हर जगह, इधर उधर सब जगह क्या थे? सिर्फ वहां पर रैट्स। रैट्स सभी जगह रैट्स ही रैट्स। मतलब अगर हम किचन में देखें तो रैट्स, बाहर रूम में देखें तो रैट्स, तो हर जगह रैट्स ही रैट्स थे। तो इसलिए वो जो मिसेस ज्योति का घर था वो कैसा था? टेरिबल था, डरावना था, टेरिबल था, है ना। अब क्या हुआ? जो अब सब जगह रैट्स थे, तो जिससे मिसेस ज्योति जो थी, अगर हम अपने घर में बहुत सारे रैट्स देखेंगे तो हम भी परेशान हो जाते हैं ना, अरे मम्मी चूहा, अरे भागो, ये ऐसे होता है ना। तो अब क्या हुआ? ऐसे ही मिसेस ज्योति भी थी, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि हर जगह जहां देखो वहां हमें रैट्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसका कुछ तो सोल्यूशन निकालना होगा ना। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोल्यूशन तो बहुत ढूंढे, लेकिन अब उन्हें कुछ चीज समझ में नहीं आई। जैसे यहाँ लिखा है, मिसेस ज्योति हैड नो अदर वे बट टू फाइंड अ सोल्यूशन। उनके पास कोई रास्ता नहीं था इसका एक हल निकालने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? शी ब्रॉट अ कैट। तो वो क्या ले आई? एक कैट ले आई, ठीक है। शी ब्रॉट अ कैट, तो वो क्या ले आई? एक कैट ले आई। अब क्या था इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा? इट वॉज द हाउस ऑफ मिसेस ज्योति बट इट वॉज अ टेरिबल हाउस बिकॉज इट वॉज टेरिबल इन्फेस्टेड विद रैट्स, rats here and rats there, there were rats everywhere. Finally Mrs. Jyoti had no other way but to find a solution and she brought a cat. अब इस पैराग्राफ को फिर से मैं बता रही हूँ। ये जो घर था ये मिसेस ज्योति का था और वो एक टेरिबल हाउस था बिकॉज वहां पर एवरीवेयर क्या थे? वहां पर रैट्स। रैट्स हर जगह क्या थे? वहां पर रैट्स, जो कि पूरा टाइम आतंक काटते रहते थे उस घर के अंदर। जहां देख लो वो रैट कूद रहे हैं, काट रहे हैं, कभी किसी चीज को खराब कर रहे हैं। तो हर जगह रैट्स ही रैट्स थे। इसलिए जो मिसेस ज्योति थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तब उन्होंने क्या किया? उसका एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या करा? जाकर के वो एक कैट को ले आए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। Beware. Finally, Mrs. Jyoti had no other way but to find a solution and she brought a cat. The cat looked gentle but she was ferocious. अब क्या था? जो कैट थी, अब वो कैट ले आई। अब जो कैट थी, द कैट लुक जेंटल। अब जो कैट जो थी ना वो दिखने में तो बहुत एकदम ऐसे थी, जेंटल, एकदम जेंटलमैन के जैसे, बहुत अच्छी सी सुंदर सी कैट थी। बट शी वॉज फिरोसियस, मतलब फिरोसियस मतलब, लेकिन वह बहुत गुस्से वाली थी। वो देखने में तो बहुत अच्छी थी ना। अब जैसे मैम है, मैम देखने में तो अच्छी है ना, लेकिन है कैसी? गुस्से वाली। ऐसा ही है ना? यस और नो? राइट। तो इसी तरह से जो कैट थी वो क्या करती थी? वो देखने में तो बहुत अच्छी थी लेकिन वो बहुत गुस्से वाली थी। शी यूज्ड टू अटैक द रैट्स एंड किल देम। इट मीन्स वो क्या करती थी? शी यूज्ड टू अटैक द रैट्स एंड किल देम। वो चूहों पर आक्रमण करती और उनको मार डालती थी, ठीक है। She liked them for her food more than anything else. इसके बाद क्या लिखी हुई लाइन? She to attack the rats and kill them.
She liked them for her food more than anything else. She liked to have rats for breakfast, lunch and dinner. Of course, her menu included milk, bread and cheese too, but the rats gave her the greatest delight. ओके यहाँ पर क्या हुआ, ये पैराग्राफ में क्या बात आई, द कैट लुक्ड जेंटल, जो कैट थी वो बहुत अच्छी दिखने में थी लेकिन वो बहुत गुस्से वाली थी. शी यूज्ड टू अटैक द रैट्स, वो क्या करती थी, चूहों पर आक्रमण करती और उन्हें मार करके खा जाती थी. अब शी लाइक देम फॉर हर फूड मोर देन एनीथिंग एल्स, अब उसको रैट खाना सबसे ज्यादा पसंद था और खानों में उसे और भी खाना मिलता था फॉर लाइक उसको ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी मिलता था जिसमें उसको दूध ब्रेड ये सब मिलता था खाने के लिए. मिसेस ज्योति उसको ये सब खाने के लिए देती थी लेकिन उसको जो फेवरेट फूड था जो सबसे ज्यादा पसंद था उसको वो क्या था, चूहों को मारकर खाना. इससे बढ़िया डिलाइटेड फूड उसको कुछ भी नहीं लगता था, है ना. आप लोगों को जैसे मोमोज पसंद है, चाउमीन पसंद है ना, तो इसी तरह से आप लोगों को उस कैट को क्या पसंद था, दाल रोटी से ज्यादा अच्छा पसंद उसको क्या था, उस चूहों को मार के खाना. ठीक है. दिस मेड द रैट इन द हाउस वेरी अनहैप्पी. अब क्या हुआ कि नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इस बात को देखेंगे. यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है, देखो. This made the rats in the house very unhappy. At last, the president of the rats called an emergency meeting. All the rats gathered in the storeroom at the middle of the night. They were cautious enough not to. अब इसका क्या मतलब हुआ, दिस मेड द रैट्स द हाउस वेरी अनहैप्पी. अब जो वहां पर बहुत सारे रैट्स थे वो जो अब देख रहे थे कि डेली जो कैट है वो किसी ना किसी को मार करके खा जाती थी. हर दिन सुबह भी दोपहर में मतलब ब्रेकफास्ट भी कर रही थी, लंच भी और डिनर में. अब वो तीनों टाइम में रैट्स को मारती और खा जाती. अब उसको बहुत अच्छा लग रहा था. अब ये सब देख के जो और रैट्स थे वो इस वजह से माहौल जो रैट्स का घर था वो थोड़े से दुखी हो गए इन सब चीजों को देख करके. अब उन्हें पता है कि हमारा नंबर भी जल्द ही आने वाला है, तो इसलिए इन सब चीजों को देख करके वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और दुखी हो गए. फिर अंत में उन्होंने क्या किया, एट लास्ट, लुक एट द बुक्स, एट लास्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द रैट्स कॉल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग. लिखा हुआ है ये बात. अब जो उन चूहों का सरदार था, ठीक है, तो जो चूहों का सबसे बड़ा जो सबसे ओल्डेस्ट मैन था उसने क्या किया, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई. इमरजेंसी मीटिंग मतलब सभा, एक सभा बनाई जिसमें सभी चूहों को बुलाया गया. ठीक है. ऑल द रैट्स गैदर्ड इन स्टोर रूम एट द मिडल ऑफ द नाइट. अब क्या हुआ, रात के समय, रात के बीच के समय में उस मीटिंग को बुलाया गया. किसके अंदर, एक स्टोर रूम के अंदर. सभी चूहे वहां पर एकत्रित हो गए. ओके. They were cautioned enough not to make any noise because all the members of the house were fast asleep, of course including the cat. अब उन्होंने जब स्टोर रूम में सभी चूहों को बुला लिया तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर आने से पहले हमें कोई शोर शराबा नहीं करना है क्योंकि रात का समय है तो सभी लोग सो रहे हैं और वो कैट भी अभी सो रही है. अगर हम शोर शराबा करेंगे तो वो कैट जो है हमारी आवाज को सुन लेगी और क्या होगा, हमें आकर के खा जाएगी. तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि स्टोर रूम में क्या किया, सभी एक साथ इकट्ठा हो गए. इमरजेंसी मीटिंग थी. अब इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया, उनको बताया कि अब क्या करना चाहिए. इसमें हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे. तो ये पैराग्राफ समझ में आया आप सभी को? ठीक है. अब उस घर के सभी लोग सो रहे थे. अब आगे देखेंगे. Members of the house were fast asleep, of course, including the cat. The president chaired the meeting and invited the rats to offer solutions to the problem. Most of them sat silently bewildered what could be a workable solution. Some of them gave some suggestions, but they were not accepted. Okay. So in this paragraph, इसमें क्या कह रहे हैं? The president chaired the meeting and invited the rats, the offered solution to the problems. अब क्या हुआ, जो ओल्डेस्ट रैट था, सबसे बड़ा जो चूहा था जिसने मीटिंग को बुलाया था, वो एक बड़ी चेयर पर जाकर बैठा और उसने धीरे धीरे करके सभी रैट्स को एक एक करके बुलाया कि उसने कहा बताओ कि इस समस्या को हम कैसे सुलझाया जाए. सभी लोग अपने अपने विचारों को हमारे सामने रखो. ठीक है. तो most of them sat silently bewildered what would be a workable solution. Some of them gave some suggestion but they were not acceptable. It means क्या हुआ कि वहां पर जब धीरे धीरे सबको बुलाया गया
कि भाई आप अपने अपने विचार दो कि समस्या को हम कैसे सुलझाएं। तो अब कुछ जो चूहे थे वो बिल्कुल चुप बैठे रहे, जैसे लक्ष्य है ना, जब हम क्लास में कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो वो सबसे चुप हो जाते हैं, आंसर नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे ही वो भी जो रैट्स थे ऐसे ही लक्ष्य के जैसे चुप बैठे रहे, है ना। अब क्या हुआ, अब जब वो चुप रहे, अब उनमें से कुछ बोले, जैसे कि प्रतीक बोलते हैं, आप बोलते हो, हिमानी बोलती है ना, बोलते ना, आप लोग आंसर करते तो आंसर करना चाहिए हर चीज का। तो उन्होंने कुछ चूहे उनमें से ऐसे निकले जिन्होंने अपने अपने विचार को, अपने अपने सजेशंस को वहां पर दिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे सॉल्यूशन, कुछ ऐसी समस्याओं का हल मिला, कुछ ऐसे विचार मिले, लेकिन दिए सबने, लेकिन वो किसी भी काम के नहीं थे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ देम गेव सम सजेशंस, कुछ चूहों ने अपने सजेशंस को दिया, सुझावों को दिया, लेकिन वह स्वीकार नहीं किए गए क्योंकि वह किसी काम के नहीं थे। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक चैप्टर क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? If you have any problem, you can ask me any question, okay? The brightest suggestion was given by a young enthusiastic rat. Okay. He said, "We must find a bell. We shall tie it to the neck of the cat. Whenever the cat would move, the bell would ring and it would tell us that the danger is approaching." Okay. अब next paragraph में क्या है? In this paragraph, the brightest suggestion was given by a young enthusiastic rat. It means यहाँ पर क्या हुआ, एक ब्राइटेस्ट सजेशन दिया गया एक यंगेस्ट चूहे के द्वारा, मतलब एक जो मतलब बढ़िया सा चूहा था, छोटा सा, और उसने मतलब बहुत उज्जेते हुए, खुश होते हुए कहा कि मैं देता हूँ एक आप लोगों को सुझाव। सबसे बढ़िया सुझाव क्या करना है? He said we must find a bell. सबसे पहले हमें क्या करना है? उसने कहा कि एक बेल ढूंढेंगे, सबसे पहले हम एक बेल ढूंढेंगे, we shall tie it to the neck of the cat, और हम उसको उस बिल्ली के गले में बांध देंगे, ठीक है। We shall tie it to the neck of the cat, मतलब उसने कहा कि हम बड़ी जल्दी से आया खुश होते हुए और कहा कि चलो चलो मैं देता हूँ एक आइडिया। बहुत ही खुश हुआ और उसने क्या कहा कि हमें क्या करना है, हमें एक बेल ढूंढनी है और उस कैट के गले में उसको बांध देना है। और क्या हुआ, whenever the cat move the bell would ring। अब उसने कहा जैसे जैसे कैट हिलेगी तो बेल भी रिंग होगी, राइट है ना भाई। हम कैट के गले में अगर कोई बेल को बांध देंगे तो जब भी वो हिलेगी तो वो बजेगी, तो उससे जो पता चल जाएगा कि हाँ भाई कैट आ रही है, होता है ना ऐसे। अब मम्मी की जो पायल होती है, जब खन छन चलती है, तुम शैतानी कर रहे होते हो तो क्या होता है, पता चल जाता है मम्मी आ रही है, ऐसे ही होता है, तो सारे चुप होके बैठ जाते हैं, नहीं मम्मी आ रही है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या सजेशन कहा कि ठीक है हम जो बेल है वो कैट के गले में बांध देंगे और उससे क्या होगा, जब भी कैट हिलेगी डुलेगी या कुछ होगा तो इससे हमें पता चल जाएगा जो कैट है वो हमारे पास आ रही है और हम अपनी जान को बचा लेंगे, हम जाकर के उससे छुप जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये वाले पैराग्राफ में हमने इस बात को जाना कि जो सजेशन दिया गया, एक छोटे से बढ़िया से एक रैट आया, यंगेस्ट कैट था, एक तो ओल्डेस्ट मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बूढ़ा रैट था, सॉरी व्यक्ति नहीं था, एक बूढ़ा रैट था जिसने उस मीटिंग को बुलाया। उसमें सारे चूहे प्रेजेंट हुए, है ना। अब उसमें से जो सबसे यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटा जो चूहा था वो बड़ी खुश होते हुए आया और उसने कहा कि मैं आइडिया देता हूँ भाई, हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें क्या आइडिया दिया था यंगेस्ट रैट ने, बताओ। कि कैट के गले पर बेल बांध देंगे, एक बेल को ढूंढेंगे और उस बेल को कैट के नेक पर बांध देंगे, तो जब भी वो मूव करेगी, हिलेगी, तो वो बेल रिंग करेगी और इससे पता चल जाएगा कि वो हमारे पास आने वाली है, तो हम सारे के सारे वहां से भाग जाएंगे, ओके। The rats liked the idea. They raised their voice and clapped their hands and tapped their feet on the table to welcome the suggestion. It appeared to them that it was the brightest idea and that it was a workable solution. Just then, an old rat stood up and with the president's permission asked, "But who will build the cat?" Okay. अब in this paragraph क्या लिखा हुआ है? The rat liked the idea. जो जितने भी चूहे थे, the rats liked the idea. तो जितने भी चूहे थे उन्होंने क्या किया, उसकी बात उन सबको बहुत ज्यादा पसंद आ गई भाई, बढ़िया करके उन्हें पसंद आई। तो उन्होंने क्या किया, जब हमें कोई बात पसंद आती है तो हम लोग क्या करते हैं, they raise their voice and clap their hands, और वो खुश होकर के चला लगे, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया करा भाई, क्लैपिंग करने लगे और क्या करके उछलने लगे, जंप करने लगे कि ये आइडिया बहुत बढ़िया है भाई, सबसे बढ़िया आइडिया दिया इस यंगेस्ट रैट ने। और वो इतने खुश हो गए और उन्होंने क्या किया, टेबल पर फीट, क्योंकि वो टेबल के ऊपर थे और उसके ऊपर एकदम जंप करने लगे। अब जैसे आप लोग डांस करते हो ना, सेम
सेम सिचुएशन, अपने दोनों हैंड से क्लैप किया, क्लैप करने लग गए और बहुत तेज से शोर करने लग गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? इट अपियर टू देम दैट इट वाज द ब्राइटेस्ट आइडिया एंड दैट इट वाज अ वर्केबल सोल्यूशन। अब उन्होंने क्या किया? इसको स्वीकार करा, इस आइडिया को, जो आइडिया दिया गया, तो ये ब्राइटेस्ट आइडिया हो गया सबसे ज्यादा, कि सबसे बढ़िया आइडिया था। उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ हाँ, ये आइडिया सबसे बढ़िया है, हम इसी को करेंगे और ये हमारे लिए कार्यरत भी होगा और सफल भी होगा, है ना। तो अब उन्होंने कहा ठीक है भाई, बड़ा मजा आया ये बात सुनकर। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? शोर मचाना शुरू कर दिया और क्लैप्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, जस्ट देन an old rat stood up and with the president's permission asked, but who will bell the cat? अब क्या हुआ? जैसे ही वो खुश हुए थे, तभी क्या हुआ? एक जो बूढ़ा जो रैट था, ओल्ड रैट मतलब जो बूढ़ा रैट था, उसने क्या किया? वो जल्दी से खड़ा हुआ। ओल्ड रैट स्टूड अप विद द प्रेसिडेंट परमिशन। जो उनमें बूढ़ा था, उसने, जो प्रेसिडेंट वहां बैठे हुए थे, उसमें उसकी परमिशन की, यानी कि उनकी सलाह लेकर के कहा कि मैं खड़ा हो जाऊं, कैन आई स्टूड अप? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल खड़े हो, अपनी बात को रखो। तो उसने कहा कि अब वो खड़ा हुआ, उसने परमिशन ली। उसने क्या कहा कि सर क्या मैं अपनी बात को रख सकता हूँ? तो उसने कहा ठीक है, खड़े हो जाओ भाई, बताओ अपनी बात। तो उसने कहा कि बैल का आइडिया तो ठीक है कि बैल बांध देंगे, लेकिन बैल बांधेगा कौन? अब भाई जो ये बात सुनी कि बैल बांधेगा कौन, कोई तो बैल बांधेगा, है ना। अब बैल बांधेगा कौन? अब क्या हुआ? ऑल जॉय क्लैपिंग एंड डांसिंग वैनिश्ड इन नो टाइम। अब क्या हुआ? यही बात सुनकर के सभी के होश उड़ गए कि अब बांधेगा कौन। यही तो मेन बात है भाई, बैल तो ढूंढ लेंगे, बांध भी लेंगे, नहीं बांध देंगे, लेकिन बांधेगा कौन? A greater problem stared them in the eyes, but they had forgotten that their noise had awakened the cat out of a deep slumber. She came silently and pounced upon them, and she caught two rats, one of them the young rat who had given the suggestion, and the other the president, and the others poor rats. They ran here and there and everywhere to save their lives. They now knew that some ideas are very bright to look, but they are not at all workable. Word power. Infest. All joy. In the last paragraph, look at the books. All joy, clapping and dancing vanished in no time. जब जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना कि भाई बैल बांधेगा कौन, तभी क्या हुआ? जितनी भी वहां क्लैपिंग हो रही थी, जितनी भी वहां खुशहाली छाई हुई थी, वो सभी एकदम से शांत हो गई। वो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई। अ ग्रेटर प्रॉब्लम स्टेयर्ड देम इन द आईज, यानी कि ये जो एक भरी समस्या थी कि बैल बांधेगा कौन, वो उन सभी की आंखों में, जितने भी रेट्स वहां बैठे हुए थे, उनकी आंखों में झलकने लग गया कि अब बैल बांधेगा कौन। सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। बट दे हैड फॉरगेटन दैट देयर नॉइज हैड अवेकन्ड द कैट आउट ऑफ हर डीप स्लम्बर। अब वो अपनी खुशी में उन्होंने क्या करा, क्योंकि रात का समय था, हमें पता है मिडल ऑफ द नाइट की मीटिंग चल रही थी। अब जैसे ही सोल्यूशन मिला तो उन्होंने बहुत जोर से तालियां बजा दी। अब वो इतने खुश हो गए कि तालियां बजाते बजाते उन्होंने क्या करा, जो कैट सोई हुई थी उसे उठा दिया, और भूल गए कि क्या कहते हैं, कैट उठ भी सकती है हमारे शोर शराबे से। अब ये बात तो वो भूल गए। अब क्या हुआ, कैट जो थी, कैट उठ गई। अब and she caught two rats. She came silently and pounced upon them. अब जो कैट थी वो भी चालाक थी, वो धीरे 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 आई और उसने दो रैट्स को पकड़ा। उसने दो रैट्स को पकड़ा। कौन कौन से कैट रैट्स को? एक तो वो जिसने आइडिया दिया था, जिसने सजेशन दिया था कि हम गले रैट कैट के गले में एक नेक रिंग को बांध देंगे, बेल को बांध देंगे। और दूसरा किस रैट को पकड़ा? जो प्रेसिडेंट था। अब प्रेसिडेंट भी गया तो कैट ने क्या किया कि किसको? दो चूहे पकड़े। जब वो चुपचाप आई उनकी मीटिंग में, उन्होंने देख लिया, उसने देख लिया आज तो खाना बहुत सारा है, और वो बिल्कुल साइलेंटली आई। अब वो जगी कैसे, ये बताओ? शोर बजा रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, नाच रहे थे। अब जैसे तुम लोग क्लास में शोर करते हो ना, तो मैम आती है पीछे से और फिर तुम्हारी कटाक से पिटाई कर देती है, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही हुआ उन चूहों के साथ भी। अब चूहे ने क्या किया कि भाई वो बड़ी जोर से नाच रहे थे, कूद रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था उन्हें, इतना मजा आ रहा था कि बस क्या करें अभी। अब ये तो भूल गए कि मैम भी आ सकती है ना। अब भूल गए ना, जैसे आप लोग भूल जाते हो कि मैम भी आ सकती है, पिटाई कर सकती है, ऐसे ही रैट भी भूल गए कि कैट भी आ सकती है। अब जो कैट थी वो चुपचाप उठी, आई, दो चूहे पकड़ लिए।
कौन कौन से थे वो? एक तो वो जो यंगेस्ट और एक वो जो प्रेसिडेंट था। अब उन दोनों को ही पकड़ लिया। बाकी बेचारे चूहे, अब उनका क्या हुआ? And the other poor rat, they ran here and there and everywhere to save their lives. अब जो और चूहे थे वो इधर उधर बड़ी तेजी से भागे। भागो, बचाना तो पड़ेगा ना अपने आप को। अब दो तो वो पकड़ के खा गई। अब जो बेचारे और चूहे थे वो भी मारे जाते, इसलिए वो बहुत तेजी से इधर उधर भागने लगे। They now knew that some ideas are very bright to look. अब क्या होता है कि कुछ सजेशंस जो होते हैं वो देखने में और सुनने में बहुत ही शानदार होते हैं, लेकिन बट दे आर नॉट एट ऑल वर्केबल। लेकिन यह सभी जो सजेशन देखने में और सुनने में कई बार बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन वह हमेशा कार्यरत नहीं होते हैं, जैसे वही चूहे के साथ हुआ। उसने आइडिया बहुत अच्छा दिया, ब्राइटेस्ट एकदम बढ़िया आइडिया दिया कि भाई इसके गले में बैल बांध देंगे। सुनने में भी अच्छा था, देखने में भी अच्छा था, सबने उसको एक्सेप्टेबल भी किया। लेकिन हुआ क्या? उस आइडिया की वजह से वो इतना शोर मचाने लग गए कि जिसने आइडिया दिया था और जो प्रेसिडेंट था जिसने मीटिंग बुलाई थी, वही दोनों को वो कैट जो है खा गई। तो आइडिया तो दिया, तो कुछ आइडियाज दिए जाते हैं, लेकिन वह सभी काम के नहीं होते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि सजेशंस देने चाहिए, लेकिन हमने सजेशन दिया, सजेशन अच्छे भी लगते हैं। कई बार जो सजेशंस होते हैं वो देखने में और सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वह हमेशा वर्केबल नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस चैप्टर के अंदर क्या था? ब्राइटेस्ट आइडिया दिया गया, लेकिन वो वर्केबल नहीं हुआ, है ना? वर्केबल नहीं हुआ। समझ में आया ये चैप्टर? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब आप लोगों को क्या करना है, जो हमने आज चैप्टर को रीड किया है, हमने अपनी क्लास में भी रीड किया है, अभी हम कर रहे हैं रीड इसको, और मैं आपको लोगों को समझा भी रही हूँ। समझ में आया कोई पूरा चैप्टर? एनी प्रॉब्लम? यू हैव एनी प्रॉब्लम? यस और नो? गिव मी आंसर। अगर आप लोगों को स्टोरी में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। नहीं है? सबको समझ में आ गई? इन दिस शॉर्ट फॉर्म बहुत जल्दी से शॉर्ट में एक बार से फिर से समझा देते हैं। ओके, अब बुक की लैंग्वेज में नहीं, अब हम शॉर्ट लैंग्वेज में समझाएंगे। शॉर्ट लैंग्वेज मतलब बहुत ही छोटी सी, उसमें जल्दी से अपनी बात को खत्म कर देंगे। क्या हुआ था? मिसेस ज्योति का एक घर था, जो घर था वो डरावना था, टेरिबल हाउस था, बिकॉज वहां पर बहुत सारे चूहे थे जो हर जगह इधर उधर दिखाई देते रहते थे। ओके, अब क्या हुआ? जो मिसेस ज्योति थी इन चूहों की आतंक को देख करके बहुत ज्यादा परेशान हो गई, और जब वो परेशान हो गई तो परेशान होकर के उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला और जाकर के एक कैट को ले आई। एक कैट जिसको वो लेकर आई, वो देखने में तो बहुत ही सुंदर थी, बढ़िया थी, जेंटल सी थी, लेकिन वो बहुत गुस्से वाली थी। अब जब वो आई तो उसने क्या करना शुरू कर दिया? चूहों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उन्हें खाना शुरू कर दिया। अब इस तरह से धीरे धीरे जो चूहों की संख्या थी वो उस घर के कम होती जा रही थी। अब इसका हल निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? जो एक सबसे बड़े उनके सरदार थे, उन्होंने क्या करा? एक इमरजेंसी मीटिंग को वहां पर बुलाया। अब इमरजेंसी मीटिंग बुलाई तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है हम लोग के सामने कि हमारी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो सब लोग अपने विचारों को मेरे सामने प्रस्तुत रखो, और जो विचार सबसे अच्छा लगेगा, जो सबसे ब्राइटेस्ट आइडिया होगा, उसको हम काम करेंगे उस पर। लेकिन क्या हुआ? सब अब कुछ तो रैट चुप रह गए, कुछ नहीं बोले, लेकिन कुछ ने अपने आइडियाज दिए, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं हुए। उनमें से जो एक यंगेस्ट रैट था वो आया, उसने कहा, बहुत खुश होकर के आया कि मैं देता हूँ एक आइडिया, मैं बोलता हूँ। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि क्या करते हैं, हम लोग एक बैल को ढूंढेंगे और उस बैल को उस कैट के गले में बांध देंगे, तो जब भी वो हिलेगी या डुलेगी तो क्या होगा? बैल जो है उसके साथ साथ हिलेगी, तो जैसे ही वो हमारे पास आने को होगी तो हमें पता चल जाएगा। अब ये बात सुनकर क्या, क्योंकि रात का समय था, हमने बताया ना इमरजेंसी मीटिंग थी, रात के समय में चल रही थी, तो सब सोए हुए थे, कैट भी सोई हुई थी। तो अब जब उन्होंने ये सजेशन को सुना तो वो जो जितने भी वहां पर रैट्स थे उन्होंने क्या करा? खूब बढ़िया से तालियां बजाई और नाचने लगे, तालियां बजने लगी। तभी एक जो बूढ़ा रैट था वो आया और उसने कहा कि चलो ठीक है कि हम एक बैल को गले में उसके बांध देंगे, लेकिन वो बैल बांधेगा कौन? अब ये जितनी खुशी थी वो सारी वहीं के वहीं शांत हो गई, है ना? जैसे तुम लोग क्लास में उधम करते रहते हो और जैसे ही मैम आती है तुम्हारी खुशी उसके बाद खत्म हो जाती है, ऐसे ही उन चूहों की सारी खुशियां खत्म हो गई। अब उनकी आंखों में डर दिखने लगा कि बैल बांधेगा कौन? बैल बांधे जाएंगे तो हमें खा जाएगी वो तो। अब इतने में जब वो क्लैपिंग कर रहे थे तो इसी बीच में क्या हुआ? वो जो कैट थी वो उठ गई और चुपचाप से आई, और जिसने वो सजेशन दिया था और जो प्रेसिडेंट था
उन दोनों को ही मार दिया और जो जितने भी चूहे थे सारे इधर उधर अपनी जान को बचाने के लिए भाग गए। तो क्या हुआ, इस चैप्टर से हमने ये जाना कि कई बार कुछ सॉल्यूशंस दिए जाते To हैं, exist in large numbers. ब्राइटेस्ट आइडियाज दिए जाते हैं, लेकिन वो हमेशा सफल नहीं होते हैं। जो देखने और सुनने में तो अच्छे होते हैं लेकिन कई बार वो सफल नहीं होते। ठीक है, चैप्टर समझ में आया सभी को? अब अगर फिर भी घर जाके एक बार भूल गए हो तो इस वीडियो को देखेंगे जो आज आप लोगों को सेंड की जाएगी और उसको रीडिंग वाइज मैंने आपको लाइन वाइज सारा एक करके समझा दिया है, लाइन वाइज सिखा है ना, तो उसी तरह से आप लोग भी इसको घर जाकर के रीड करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। ओके, रीड द चैप्टर नंबर 16 द ब्राइटेस्ट आइडिया। ओके, आप ये चैप्टर को पढ़ेंगे घर पर और अच्छे से इसको समझ करके आएंगे। इसका जो वर्क है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे।